लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य लोगों के पैरों पे सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर जान ली गई। ये बात मैं नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 5 सितंबर को एक्स पर लिखी थी। उन्होंने डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि मंगेश सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वह जाति विशेष का था। 8 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को जवाब दिया और कहा कि डकैत मर गया तो इनको बुरा लग रहा है, चिल्ला रहे हैं। अब राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इसी दौरान योगी सरकार के 7.5 साल के कार्यकाल के दौरान पुलिस मुठभेड़ की लिस्ट सामने आई, जिसे देखकर यह पता चलता है कि बदमाशों पर कितना इनाम था, कितने केस दर्ज थे और सबसे महत्वपूर्ण उनकी जाति क्या थी। कितने पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई और किस जोन में सबसे ज़्यादा एनकाउंटर हुए। यह सब मैं समीक्षा नारायण आज आपको बताऊंगी, पर उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने योगी सरकार पर क्या आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा था कि जाति देखकर गोली मारी गई। 2 दिन पहले उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी। अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है और इस रंगीन शास्त्रीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाए। अब इस पर राहुल गांधी भी अपना बयान देते हैं। कहते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही लोग उड़ा रहे हैं जिन पर उसका पालन करने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर में एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं रखती है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवाल के घेरे में हैं। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर उन्हें कौन बचा रहा है और क्यों वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। अब करते हैं योगी सरकार के कार्यकाल में एनकाउंटर की बात। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को चीफ मिनिस्टर बने थे। तब से लेकर अब तक प्रदेश में पुलिस और बदमाशों के बीच लगभग 12,500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 207 आरोपी ढेर हुए, 6,500 से ज्यादा घायल हुए, करीब 27,000 आरोपी पकड़े गए। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा यानी 66 क्रिमिनल मुठभेड़ में घायल हुए। इसके बाद वाराणसी जोन में 21 और आगरा जोन में 16 आरोपी पुलिस द्वारा मारे गए। जाति और धर्म की बात करें तो पुलिस मुठभेड़ में 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुर्जर, 16 यादव जाति के आरोपी ढेर हुए। जाति धर्म देखकर एनकाउंटर के सवाल पर पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश सिंह कहते हैं कि किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई उसकी जाति देखकर नहीं की जाती। पहला प्रयास रहता है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। बीते 7.5 साल में जो एनकाउंटर हुए हैं उनमें से 67 मुस्लिम अपराधी थे और 130 हिंदू अपराधी मारे गए। ऐसे में जाति या धर्म देखकर एनकाउंटर करने का आरोप गलत है। क्या आपके हिसाब से जो योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही है या गलत? ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए द पिलर के साथ।